अमीर उत्तराधिकारी से शादी के पहले ही दिन लड़की को उसके नए नवेले शौहर ने बेरहमी से एक खाई में फेंक दिया। खुशकिस्मती से वो एक सूखी हुई टहनी से टकराते हुए जमीन पर गिरी, जिससे उसकी जान बच गई। जब उसे होश आया तो उसने झटपट ऊपर के छेद की ओर मदद के लिए हाथ बढ़ाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मीरा ने ऊपर चढ़ना शुरू करने का फैसला किया, लेकिन चट्टानें इतनी चिकनी थीं कि उसके पैरों को कोई सहारा नहीं मिला। उसने बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू किया और जल्द ही उसे एक गुफा मिली, जहाँ से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। हालांकि वहाँ पहुँचने के लिए उसे एक गहरी खाई पार करनी पड़ी। अपनी हिम्मत जुटाकर मीरा दूसरी तरफ कूद गई। पैर में चोट लगने की वजह से वो लगभग चट्टान से गिरने ही वाली थी। उसी नाजुक पल में उसकी ड्रेस की चेन एक दरार में फंस गई, जिससे वो संभल गई। उसने अपनी छाती से खंजर निकाला और बहुत कोशिश के बाद आखिरकार उस जगह पर चढ़ गई। नीली चमक का राज कुछ कीड़े और उनका स्राव था। जल्दी से सोचते हुए मीरा ने कपड़े का एक टुकड़ा लिया और उसमें कुछ रहस्यमयी नीले रंग के कीड़े लपेटकर एक काम चलाऊ लालटेन बना ली। गुफा में और अंदर जाने पर उसे पानी का एक छोटा सा ताल मिला। प्यासी होकर उसने बेफिक्री से उस पानी को पी लिया और पाया कि वो गंदा था। उसके पास ऊपर से पिघलती बर्फ से टपकती पानी की बूंदों के नीचे आराम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही उसने थोड़ी राहत पाने के लिए आंखें बंद की, ऊपर बर्फ के टुकड़े अचानक पिघलने लगे। अंधेरे को चीरती हुई लाल रोशनी की एक किरण दिखाई दी। उसके पीछे पीछे आग की लपटों के साथ नीचे उतरता हुआ एक राक्षस था। मीरा जल्दी से एक पतली दरार के अंदर छिप गई, अपनी सांसें रोकर रखी ताकि उसे कोई आहट ना मिले। तभी उसने देखा कि कई मरी हुई औरतों के फटे कपड़ों के साथ साथ दीवारों पर खुदे हुए निशान भी थे। उसे समझ आ गया कि ये सब भी उसी की तरह लड़कियां थीं, जिन्हें अमीर हवा का धोखा देकर यहाँ लाया गया और राक्षस को भेंट के तौर पर फेंक दिया गया। इस कुछ देर के सुरक्षित जगह में मीरा ने आखिरकार खुद को आराम देने के लिए तैयार किया, पत्थर की दीवार से टेक लगाकर सोने के लिए। लेकिन जल्द ही वो चौंक कर जाग गई जब उसे एहसास हुआ कि उसका जख्मी पैर जुगनुओं से ढका हुआ था। नफरत से भरकर उसने उन्हें झाड़ दिया और देखा कि उसका घाव जादू की तरह ठीक हो गया था। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उसने अपनी बांह पर एक और जुगनू रख लिया। घाव तुरंत भर गया। अपनी ताकत वापस पाकर मीरा में फिर से हिम्मत आ गई। गुफा में बने एक नक्शे से उसे पता चला कि अगर वो इसी रास्ते पर चलती रही तो वो एक और निकास तक पहुंच सकती है, जो इस बात का सबूत था कि कोई कभी बचकर निकला था। दीवार पर अपना नाम उकेरने के बाद वो जुगनुओं से रास्ता रोशन करते हुए आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में वो एक क्रिस्टल वाली गुफा तक पहुंच गई, जहां से सूरज की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। उसने जमीन पर पड़ा एक मुकुट उठाया, अपनी पोशाक की पट्टियां बनाई और उन्हें अपनी बाहों और पैरों में लपेटकर चढ़ने लगी। अचानक गुफा के अंदर एक काली छिपकली जग गई।